हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में, जहां पर हमारा चर्चा का विषय है एक रीडिंग कम्प्रीहेंशन। ऑलराइट, आपके समक्ष एक प्रश्न पत्र रखा गया है जो हाल फिलहाल में एक टेस्ट का प्रश्न पत्र है। ज़रा ध्यान से देखें। रीडिंग कम्प्रीहेंशन प्रोज मार्क्स है 20 नंबर का, जैसा आपका माध्यमिक में आता है। ओके, चलिए हम समय और बर्बाद ना करते हुए इस कम्प्रीहेंशन को पढ़ लेते हैं। When the family sits down to tea, the cat puts in an appearance to get his share. आपको कहानी याद आ रही है ना? द कैट वाली चैप्टर। परिवार के लोग जब सब बैठते हैं चाय पीने के लिए, तो हमारी जो बिल्ली है वो क्या करती है, ऐसा एटीट्यूड दिखाती है ना, अपना ऐसा वो क्या करती है, अपना शेयर लेने के लिए, अपना हिस्सा लेने के लिए वो कुछ करती हैं हरकतें, क्या, जैसे कि वो गुर्राती हैं, है ना, आवाज़ें निकालती हैं और ख़ुद को रगड़ती हैं किन पैरों पर, जो परिवार के सदस्य हैं उनके पैरों से खुद को रगड़ती हैं। इफ़ देयर इज़ अ गेस्ट एट द टेबल द कैट इज़ पर्टिकुलरली सिविल टू हिम। यदि मेहमान हैं घर पे, मेहमान बैठे हैं चाय के लिए, तो फिर हमारी बिल्ली जो है वो क्या करती है, बड़े शालीनता से पेश आती है। बिकॉज द गेस्ट इज़ लाइकली टू हैव द बेस्ट ऑफ व्हाट इज़ ऑफर्ड। तो जाहिर सी बात है, जो गेस्ट आए हैं उनको अच्छे अच्छे खाने की चीज़ें दी जाती हैं, तो ऑब्वियसली बिल्ली वहाँ जाके गुर्राएगी तो बिल्ली को भी उसका हिस्सा मिलेगा। समटाइम्स इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम समथिंग टू ईट, द गेस्ट स्टूप्स डाउन एंड स्ट्रोक द कैट। ओके, तो कभी कभी मेहमान समझते भी नहीं है कि बिल्ली को कुछ देना भी चाहिए खाने के लिए, और सिर्फ सहलाते हैं बिल्लियों को। कहते हैं पुअर पुशी। फिर द कैट पुट्स अप हिज क्लॉ। फिर वो क्या करती है, बिल्ली क्या करती है, गुस्से से अपना पंजा निकालती है और खरोच मारती है गेस्ट को। समझ में आ रहा है ना, खरोच मारती है। ओ सेज द गेस्ट, द कैट क्विक, क्या होता है यहाँ, क्या लिखा है, स्टक हिज क्लॉज इनटू मी। सो वो खरोच मारती है मेहमान को, अगर मेहमान उसे खाने को नहीं देते हैं। द डिलाइटेड फैमिली मेम्बर, जो परिवार वाले सदस्य हैं, वो क्या बोलते हैं, ये अच्छा है, अच्छी बात है ना, इज़न्ट इट वेरी स्वीट वगैरह वगैरह। तो उनको बिल्ली से बहुत लगाव है, तो उस बिल्ली के विरुद्ध वो नहीं जाते, वो अपने प्यार मोहब्बत से ही पेश आते हैं मेहमानों के सामने, भले ही मेहमान परेशान हो रहा हो। ही वॉन्ट्स यू टू गिव हिम समथिंग टू ईट। सो अगर मेहमान समझ नहीं रहे हैं कि कुछ खिलाना चाहिए, तो घर के सदस्य मेहमान को याद दिला देते हैं। सो ये है कहानी का वो हिस्सा जिसके आधार पर हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है ना। पहला सवाल, व्हेन डज द कैट पुट इन एन अपीयरेंस टू गेट हिज शेयर। अपना हिस्सा पाने के लिए वो जो नौटंकी वगैरह करती है ना बिल्ली, कब करती है? तो आंसर आपका क्या है, आपका आंसर क्या है, when the family sits down to tea. The cat puts in an appearance to get his share. Okay, the cat puts in an appearance to get his share when से लेकर आपका यहाँ तक। ठीक है, when the family sits down to tea. Okay, दूसरा, how does he acquire the attention of the family members. वो कैसे लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है, it rubs itself against the legs of the family members, है ना। तो अपने ये क्या करती है, रगड़ती है खुद को उनके परिवार के सदस्यों के पैरों के साथ। अच्छा, why is the cat particularly civil to the guest. देखो यहाँ पे जवाब लिखा ही हुआ है, guest, the cat is particularly civil to him because this guest is likely to have the best of what is offered. और फिर similarly, consequently, the cat will also get a share of the best food of that is being offered to the guest, है ना। Why is the cat particularly civil, ये हो गया। What annoys the cat at the table, बताइए क्या चीज़ परेशान करता है। Instead of giving him something to eat, देखो मेहमान कुछ उसको खाने को देने के बजाय द गेस्ट स्टूप्स डाउन एंड स्ट्रोक, सहलाते हैं बिल्ली को। ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती इस बिल्ली को, है ना। So what annoys the cat? The fact that the guest, when instead of offering any share of the food that is available at the table, है ना,
So what it does, what does the guest do? Instead of offering the cat any food, it strokes they stroke the cat, and this irritates him, this annoys the cat, है ना। यहाँ पे हिम लिखा है बच्चों, बिल्ली हमारे लिए स्त्रीलिंग है, यहाँ हिम है, इसका आप ध्यान रखें। What are the remarks of the family members? Family members के क्या remarks है? Isn't it sweet of him? Isn't he intelligent? He wants you to give him something to eat. Okay, so यहाँ तक हो गया आपका आखिरी वाला आंसर। अब चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। द गेस्ट ऑफर्स फूड दैट इज, द गेस्ट, देखिए लास्ट लाइन देखिए, द गेस्ट सॉर्ट्स आउट अ बिट ऑफ फिश। अ बिट ऑफ फिश तो बहुत कम देते हैं, लीस्ट है ना, वो वर्स्ट नहीं देते, बुरा नहीं देते हैं। नंबर बी, द फैमिली सिट्स डाउन फॉर टी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट। तो पहला लाइन ही हमें बता दे रहा है कि वो लोग चाय पे बैठे थे, है ना। तो पहला ये रिपीट कर दिया जाए, पहला प्रश्न, द गेस्ट ऑफर्स फूड दैट इज लीस्ट, है ना। क्यों? देखिए यहाँ लिखा है अ बिट ऑफ फिश, बिट यानी थोड़ा सा ना, अ बिट ऑफ। द कैट डैश द गेस्ट इन द लेग, है। तो कैट क्या करता है, यहाँ करता है, हाँ, इन इंग्लिश यहाँ पे ही मेंशन किया हुआ है, तो आपको याद रखना है इट रेक्स, देखिए फर्मली रेक्स द गेस्ट इन द लेग, है ना। द गेस्ट ऑफर्स टू द कैट, क्या ऑफर करता है, क्या करते हैं ऑफर गेस्ट बिल्ली को, फिश, है ना। द कैट डैश टू गेट अटेंशन, पर्स, स्क्रीम्स, स्क्रैच, म्यूज, पर्स, गुर्राती है ना, अपना ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए। तो हाथों हाथ हमने एक कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर डाला बच्चों। ये आप रिपीटेडली पढ़ें और इसको अपने कॉपी में उतारें, तो काफ़ी मदद मिलेगी आपको माध्यमिक में इस तरह के सवालों को ट्राई करते हुए, सॉल्व करते हुए। धन्यवाद।